देखिए हम लोग सीखे थे बाबू प्रतिशत में क्या क्या सीखे थे जी, कि कोई भी संख्या लिखा हुआ है, जैसे 836 हम लिखे हैं, ठीक है, कितना है 836। 836 का आपको निकालने आना चाहिए, या किसी भी संख्या का निकालने आना चाहिए आपको 100% और कितना 10% और कितना भाई 1%, ये आपको आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। बोलिए तो 836 का 100% कितना होगा 836 ही होगा। अच्छा अगर हम कहें 836 का 10% 83 रुपया 60 पैसा। हम बोले थे कि अगर 10% का बात करें तो राइट साइड से एक अंक के बाद पॉइंट बैठाना है, यानी हम कह सकते हैं कि 83 रुपया 60 पैसा, सही है। अब अगर आपसे कहा कि 1%, तो बताओ राइट साइड से 2 अंक के बाद पॉइंट, राइट साइड से 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी हम कह सकते हैं कि 8 रुपया 36 पैसा। ये आपको आना चाहिए, जो हम कल बता चुके थे। अच्छा अगर हम आपसे पूछे कि 836 का 2% कितना होगा, तब बोलिए 1% कितना है 1% कितना 8 रुपया 36 पैसा। अगर हम आपसे कहें कि 2% तो दुगना कर लेंगे, तो 16 रुपया 72 पैसा, 16 रुपया। अगर हम आपसे पूछ दे कि 2% नहीं 2.5% हमको बताइए क्या होगा, जल्दी हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि 836 का 2.5% बताइए, जल्दी बोलिए भाई। 2% तो तुमको निकालने आ गया, क्योंकि 1% 8 रुपया 36 पैसा, तो 2% 16 रुपया 72 पैसा। अच्छा हमको आधा पैसा और चाहिए, सॉरी आधा % और चाहिए, तो 1% बराबर 8 रुपया 36 पैसा, तो आधा % 4 रुपया 18 पैसा। तो यहाँ लिख दीजिए 4 रुपया 18 पैसा। अब इसको जोड़ लीजिएगा, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 7 2 9 90, ये 90 पैसा हो गया, और 16 4 यानी 20 रुपया 90 पैसा, 20 रुपया 90 पैसा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि भाई ठीक है आप 2.5% निकाल दिए, अगर हम आपसे कहें कि बताइए 836 का 9.5% कितना होगा, हम आपसे पूछे 836 का 9.5% कितना होगा, बताइए जल्दी जल्दी मेहनत किया जाए। उनासी रुपया 42 पैसा आया जी। देखो एगो का 58 पैसा आ गया। अब आंसर 2 आ गया, इसका मतलब सीख नहीं पा रहे, किसी एक का तो गलत होगा। है बाबू बोलो ना, डरता का है, बोलो 58 आया। देखो समझो, ध्यान दो, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए भाई। आपसे कहा गया कि 836 का कितना %? ए बाबू बोलो 9.5%। हमको ये बताओ कि अगर हम बेसिक रूल लगाएंगे, जैसे ये प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आएगा, फिर एगो पॉइंट है तो उसके बदले 10 आएगा। अब बताओ जब गुना करेंगे तो परेशानी होगा कि नहीं होगा? कहिए बिल्कुल होगा। तो हम आपको डायरेक्ट तरीका बताए हैं कि आपसे कहा गया 9.5%, यानी आपको 10% आता है, 10% आता है। बोलिए 10% कितना है 83 रुपया 60 पैसा, 83 रुपया 60 पैसा। हमको आधा % कम चाहिए, आधा %। अब बताओ 83 रुपया 60 पैसा है ना भाई, एक काम करो कि आधा % निकालो, तो 1% 8 रुपया 36 पैसा, तो बताओ आधा % 4 रुपया, ये क्या करिए 4 रुपया 18 पैसा आप घटा लीजिए। अब बताओ बोलो घटावे आवेगा कि नहीं, जल्दी घटाइए। कितना आएगा बाबू 42 रुपया 42 पैसा, यहाँ ये पॉइंट है। अब बताओ यहाँ 79 आएगा ना, यानी 79 रुपया 42 पैसा, जो कि शुरू में ही कोई बताया था।
बोलिए कोई दिक्कत होगा जी? अगर हम भविष्य में आपसे कहें कि 33.5% बताइए, बोलिए बता दीजिएगा कि नहीं? 11.25% बताइए, बता दीजिएगा कि नहीं? 11.25 का मतलब समझते हैं? हाँ, 11.75, 11.25%। देखिए आपको क्या करना होगा कि आपको 12% निकालना होगा, और 12% निकाल के और 0.25% भी निकाल लीजिएगा, और इतना मनवा इसमें से घटा लीजिएगा, 11.25% हो जाएगा ना। चलिए, तो हम लोग इतना पढ़ लिए थे और आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल लिखिए। अच्छा, आप लोग जानते हैं मिक्स नंबर या मिक्स फ्रैक्शन? मिक्स फ्रैक्शन बोलिए। मिक्स फ्रैक्शन का नाम कभी सुने हैं आप लोग? बोलिए। नहीं। देखिए मिक्स फ्रैक्शन जैसे हम ऐसे लिखते हैं 32.1/2, ये क्या है? इसी को बोला जाता है मिक्स फ्रैक्शन। इसी को क्या बोला जाता है? मिक्स फ्रैक्शन में होता है क्या क्या, तो समझिए, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं भाई? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या ना, प्राकृतिक संख्या नहीं, प्राकृतिक संख्या। और 1/2 को क्या बोलेंगे भाई? तो फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। यानी हम कह सकते हैं कि मिक्स नंबर का निर्माण कैसे होता है, तो नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन को मिलने से। आया समझ में? तो हम इसी पे आपको सवाल दे रहे हैं, बनाइएगा थोड़ा। चलिए, 6.14/4 ये एक सवाल है। इसी को आपको सही करके लिखना है, मतलब इसका सही में वैल्यू क्या होगा। क्या ये सही लिखा हुआ है? तो सही नहीं लिखा हुआ है तो आप इसको सही लिखिए, सही करिए जल्दी। असल में भिन्न हम लोग कहते हैं किसे? ऊपर का मान छोटा हो, नीचे का मान बड़ा हो, नीचे का मान बड़ा हो, ऊपर का मान छोटा हो। तो कहने का मतलब यहाँ देखो ना, ऊपर बड़ा हो गया, नीचे छोटा हो गया। मैनेज करेंगे, जल्दी करिए। ए भाई वाह। अच्छा, ये हमको बताओ कि यहाँ पे 6.14/4 है, क्या हम इसको लिख सकते हैं 6 + 14/4? बोलिए, इसमें तो दिक्कत नहीं है। अब बताओ तो क्या अभी लग रहा है? अरे और लगेगा नहीं? 4 तिया 12, यानी हम कह सकते हैं 6 + 3.2/4। बोलिए, कह सकते हैं। अरे 4 तिया 12, 2 14। अब बताओ तो ये अभी और लग रहा है, यानी हम इसको 2/4 को क्या कह सकते हैं? 1/2। अब बताओ क्या होगा? फिर यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 6 + 3 + 1/2। बोलिए, लिख सकते हैं? तब बोलो 6 और 3 9.1/2। 9.1/2 इसका सही नंबर ये रहा। आया समझ में? तो अब सवाल देंगे तब बनेगा जी। लिखिए आगे। 11.109/12। इसको सही कीजिए, जल्दी जल्दी सही कीजिए। इतना लंबा नहीं ले जाना है बाबू, एकदम शॉर्ट में करना है। ये तो हम सब देखिए, अगर हम इसको लगाएंगे तो बारनामा। अच्छा, बारनामा टोटल से मतलब जो 9 आया वो क्या है? बोलिए, भागफल है। क्या है? भागफल है। तो बारनामा, ये जो 9 आया वो भागफल है, तो भागफल किस में जुटेगा? ये जो 11 दिया है उसमें। तो 11 और 9 कितना होता है? 20। तो बताइए, बारनामा टोटल से यानी 108, तो 109 तो है ये है। आप 108 तक लगाइए दिए, तो बचा कितना?
तो आप ऊपर 1 लिख दीजिए और नीचे क्या रहेगा 12। ये आपका उत्तर है। आ रहा है समझ में? आगे देते हैं। लिखिए आगे 7.121/16। 7.121/16 इसी को सही करके लिखना है जल्दी। कितना आया? हम लोग लगाएंगे पहले 16 से लगाएंगे, कितना भागफल आएगा उसको हम इसमें जोड़ देंगे। तो 16 112, तो 16 बलोतल से यानी 7 है, 7 और आ गया तो 14 हो गया कि नहीं? अब बताओ 16 बलोतल से यानी 112 तक के आप लगा दिए, है कितना 121। तो 121 में से 112 घटाइएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा ना भाई। तो 9/16 यानी हम कह सकते हैं कि 14.9/। देखो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम सही फ्रैक्शन या सही मिक्स फ्रैक्शन हम लोग किसे कह रहे हैं। तो ऊपर का मान छोटा होना चाहिए और नीचे का मान, उसी को हम लोग क्या कहेंगे सही मिक्स फ्रैक्शन। ये सही है बाबू? नहीं है। तो आगे हम और दे रहे हैं और थोड़ा मेहनत कीजिए। 10.29/3 10.29/3। इसके बाद हम तुरंत चेंज कर रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। चलो ठीक है, और टाइम दीजिए, दूसरा को भी सीखने का मौका दीजिए। देखो यही अभी लाइट कटा ना, अब यही भड़ भड़ आवाज़ आता होगा वीडियो में, आता है ना। और जब लाइन रहेगा तो कोई दिक्कत, तार वाला जो है ना, ये वायर वाला जो है ना माइक, इसी से दिक्कत होता है। वायरलेस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बोलिए कितना है बाबू? हम इसको लगाएंगे तो मैक्सिमम कितना टाइम लगा सकते हैं? 9 × 27, 29 2 बचेगा, तो 9 × 27 यानी 10 और 9 19 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 19.2/। अब बताओ ऊपर वाला मान छोटा, नीचे वाला बड़ा हो गया, मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन सही है। इसको बनाइए 63 91, 13 8 चलो तल से 104 ना, तो 8 इसमें जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 37। अब आप कहाँ तक लगा दिए हैं? 104 तक के है कितना 7, तो बताइए कितना रहेगा 3/13, यानी हम 37.3/13 कहेंगे, यही सही है। ठीक है, अब ऐसा बन जाएगा ना। तो आइए घटाओ पे बात करते हैं। देखिए आगे लिखिएगा 1 - 13/19। चलिए ये मिक्स नंबर का घटाव है। बनेगा? कैसे बनाए हैं? डायरेक्ट। देखो क्या करना है कि फ्रैक्शन में सबसे बड़ा राशि किसे माना जाता है? 1 को। 1 से बड़ा कुछ नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम फ्रैक्शन या भिन्न अगर हम लिखते हैं तो बताओ ना, भिन्न किसे, रियल भिन्न किसे कहते हैं? ऊपर का मान छोटा होना चाहिए, नीचे का मान बड़ा होना चाहिए। रियल भिन्न तो यही कहलाता है। अब हमको ये बताओ, जब रियल भिन्न यही कहलाता है तो इसको कितनों हम ले जाएंगे, कितनों बड़ा करेंगे, तो कहाँ तक के कर सकते हैं? 1 से ज़्यादा तो बड़ा नहीं कर सकते हैं, जैसे ये 2 है ऊपर में,
2/2 कर सकते हैं, तो काट के क्या आ जाएगा 1। लेकिन भाई क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/2? नहीं लिख सकते हैं, फिर ये रियल फ्रैक्शन नहीं हुआ, ऊपर वाला मान बड़ा ना हो गया और नीचे वाला मान छोटा हो गया। तो बताओ तो अभी तो ये लगेगा कि नहीं? तो 1/1/2, तो ये रियल फ्रैक्शन थोड़ी हो गया, ये मिक्स ना हो गया। आया समझ में? तो हम बताएं कि सबसे बड़ा राशि अगर रियल फ्रैक्शन में कहा जाए तो सबसे बड़ा राशि क्या होता है? 1 होता है, 1 होता है। तो बताइए क्या ये रियल फ्रैक्शन है? क्या ये रियल फ्रैक्शन है? अभी तक के रियल फ्रैक्शन समझ में नहीं आया? चलो यहाँ से छाटिए आप रियल फ्रैक्शन। हम लिख रहे हैं 5/8, 9/7, 9/18। बताइए रियल फ्रैक्शन कौन है इसमें? इसमें रियल फ्रैक्शन कौन है? 9/18 ये रियल फ्रैक्शन है। अरे भाई कटेगा 1/2 होगा, तो ये रियल फ्रैक्शन है ना। रियल फ्रैक्शन हम लोग उसे कहते हैं जो ऊपर का मान छोटा होना होगा और नीचे का मान बड़ा होगा, उसी को ना रियल फ्रैक्शन बोलते हैं। अब बताओ भाई ये भी तो रियल फ्रैक्शन है, क्या ये रियल फ्रैक्शन है? ये मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा, ये मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। अभी और इसको लगाइएगा तो 7 एकम 7 यानी 1/2/7। बताओ नहीं मिक्स हो गया कि नहीं? हमको रियल फ्रैक्शन चाहिए। अब बताइए रियल फ्रैक्शन समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको ये पता करना है कि बताइए जो हम यहाँ पे दिए हैं रियल फ्रैक्शन है कि नहीं? बोलिए रियल फ्रैक्शन है। अब जब रियल फ्रैक्शन है भाई तो क्या करना है हमको? क्या करना है कि 1 में से इतना घटाना है, 1 में से इतना घटाना है। अब 1 में से इतना ना घटा के हम लोग क्या करेंगे कि अंतर लिख लेंगे। बोलिए 19 और 13 में अंतर कितना का? 6 का, और 6/19 यही आपका उत्तर हो गया। आप करके देखिए, आया समझ में? इसी प्रकार और हम आगे दे रहे हैं, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। लिखिएगा 1 - 3/52, 1 - 3/52। चलिए बनाइए इसको जल्दी। हो गया? हो गया बाबू? बताइए आंसर। 49/52, यानी जो रियल फ्रैक्शन जो होता है उसको अगर किसी में से कम करना है तो उसको कै रुपया की आवश्यकता पड़ेगा? 1 रुपया का आवश्यकता पड़ रहा है। चलिए ठीक है, अगला हम सवाल लिख रहे हैं 1 - 101/103। 1 - 101/103, ये आप बताइए इसको। बोलिए अंतर कितना का? अंतर कितना का? 2 का। 2 लिख देंगे और नीचे कितना? 103। बस ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा हम मामला चेंज करते हैं, हल्का चेंज करते हैं। लिखिएगा 4 - 1/5। चलिए क्या करिएगा? 5 चौके 20, 20 में से 1 गया तो 19/5 ऐसे बोलिएगा। इसको कैसे बना के बोलिएगा? जो हम मेथड सिखाना चाह रहे हैं वो मेथड पे आप जिंदा रहिए। आप देखो, आप ये भी कर सकते हैं कि 5 चौके 20 में से 1 गया तो 19/5 तो बोल सकते हैं, लेकिन हम आपको दूसरा मेथड सिखाना चाह रहे हैं। जो हम मेथड आपको सिखा रहे हैं वो मेथड सीखिएगा तो जो बड़ा बड़ा सवाल आएगा ना उसमें आपको गुना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ गुना कर रहे हैं कि नहीं? अरे बाबू यहाँ रहता 103, यहाँ रहता 514, तो गुना करने में दिक्कत होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? बोलो बुखार छोड़ा देगा वहाँ पे। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये विधि को मत रखिए, डायरेक्ट आप काम करिए कि रियल जो फ्रैक्शन होता है उसको घटाने के लिए कितना का ज़रूरत पड़ता है? 1 का ज़रूरत पड़ता है। तो बताइए जब हम 1 का ज़रूरत इसमें से लेते हैं, एक काम करो 1 का ज़रूरत इसको है कि नहीं? तो इसमें से 1 ले लो, तो 1 ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 3। अब हम क्या करेंगे? 1 में से इतना घटाएंगे, तो 1 में से घटाइएगा तो ऊपर 4 आएगा और नीचे 5 आएगा। बोलो तो आंसर वो गलत हो गया? बोलिए, कोई दिक्कत? हेलो हेलो, तो आ जाइए ना अभी, आ जाइए अभी,
क्लास में है अभी। का कोई दिक्कत है बाबू? हम क्या किए आपको पता चला? हम क्या किए? हमको पता है कि रियल जो फ्रैक्शन है उसको घटाने के लिए एक का आवश्यकता पड़ रहा है, तो एक हम यहाँ से निकाल लिए। अब जब हम एक निकालेंगे तो 3 बचेगा कि नहीं? 3 रख दिए। अब कहने का मतलब है कि एक में से आप क्या करिएगा? एक में से 1/5 घटाइएगा। बोलिए वही चीज़ वह हो गया कि नहीं जो पहले हम बता रहे हैं? तो क्या लिखेगा? 4/5 सटा के यहाँ लिख दीजिए 4/5। कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखिए सवाल। 18 माइनस 9 बटा, रुक एक मिनट, 18 माइनस 8/9 ये है आपका 8/9। चलिए इसको हम लोग मैनेज करेंगे। क्या कर रहे हैं आप लोग? पहले एक कम कर रहे हैं। एक कम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक रियल फ्रैक्शन को जरूरत है। अरे 1 रुपया का जरूरत है। चलो 1 रुपया हम कम करेंगे तो भाई क्या होगा? बोलो 17 होगा। 17 होगा जी। अच्छा 1 रुपया कम कर लिए तो 1 रुपया तो इसको जरूरत है। अब बताओ अंतर कर लो कितना का? 1/9 ना भाई, 1/9। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल लिखिए। लिखिए 37 माइनस 4/97। 4/97। हाँ बाबू। बोलिए। बड़ा से बड़ा मैथ को हम लोग इजी कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग करेंगे। अब बताओ यहाँ पे अगर वो वाला विधि तुम रखता गुना करने वाला तो हालत पंचर करता कि ना तुम्हारा, रोवा देता। तो सबसे बढ़िया क्या है कि आप एक कम कर लीजिए। अच्छा एक कम करेंगे वो भी तुमको पता होना चाहिए जो घट रहा है वो रियल फ्रैक्शन है कि नहीं, वो रियल फ्रैक्शन होना चाहिए। बताओ ये रियल फ्रैक्शन है कि नहीं? तो एक कम कर लो 36 हो जाएगा। अब बताओ अंतर लिखो। अंतर कितना का? 93 का। और बटा कितना? 97। ये हो गया आपका उत्तर। कोई तरह का दिक्कत है जी? नहीं है दिक्कत। और यही बचपन को लोग टीचरवन दे देता है, पकड़ के भरेले रहता है, नहीं पसीने पसीने करा देता है सर। चलो लिखिए 149 माइनस 45/49। 45/49। बोलिए 148.4 आपसे बन रहा है ना? बन रहा है ना? कोई दिक्कत बाबू? तब थोड़ा सा लेवल चेंज करते हैं इसमें भी। चलिए चलो 1-2 और प्रैक्टिस करो अभी। लिखो 1193 माइनस 3/50। हाँ अगबका के नहीं, अगबकाओ नहीं, आराम से। मैंने ऐसा बोलो कि बोलिया ओरियाए, ना समझा है ना जी? 3191 माइनस, बनाइए ना, हम लिख रहे हैं 7/351। 7/351। चलिए इतना बनाइए, इसके बाद हम थोड़ा ट्विस्ट करेंगे मामला। हल्का हो गया अब ना? अब तो बड़ा इजी हो गया। अब तुम लोग जाना, आड़ी बाड़ी का नाम सुना है ना? आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी के कोई कहीं पढ़ावे तो रहेगी तो जरा जाकर बैठ के देखना कैसे पढ़ा रही है, समझ ना। बोलिए कम कर दिए होंगे 1192 47/50। ये हो गया मामला। चलो एक कम करेगा तुम लोग 3190। बोलो
कितना? 344 300। सही है, सही है। बोलो ना कितना भयानक भयानक चीज तुरंत बन रहा है। चलो आगे देखो। चलिए अब थोड़ा सा ट्विस्ट हम करते हैं। लिखिएगा 120 माइनस 7/9। हल्का ट्विस्ट किए, हल्का ट्विस्ट। 120 माइनस 7/1/9। चलिए जल्दी एकदम बढ़िया से सीखिए बाबू। 14 पूर्णांक। गलत है तुम्हारा भाई, गलत है। दिमाग को अस्थिर रखो, समझे? अस्थिर रख के बनाइए, हल्का में कोई मत लीजिए। पढ़ाई इजी रहता तो सब पढ़ ले रहता, समझा? अरे तुम लोग यहाँ पे है ना, तभी हम गानों गाते। गलत है, अरे तुम्हारा वो गलत है। 119/5 ही बोल रहा है, गलत है। देखिए ये झुक रहे हैं, ऐसा आँखियां बंद कर रहे थे जैसे लगा कि हमको झुक रहे हैं। बन रहा है। अच्छा थोड़ा सा दिमाग खोलते हैं तुरंत, ध्यान दो। सब देखोगा तभी बताएंगे। ए देखो जी, सब देखो। हमको ये बताओ कि ये रियल फ्रैक्शन है कि नहीं? अरे तुम 7 को गोली मारो, रियल फ्रैक्शन है कि नहीं? अच्छा ये एक, अगर ये नहीं रहता 1/9, ये रियल फ्रैक्शन नहीं रहता और डायरेक्ट इतने दे देता तो तू क्या करता? 120 में से 7 घटा देता, घटाता कि नहीं? अब बताओ 120 में से 7 घटाता कब? जब 7 रहता था। लेकिन 1/9 यानी रियल फ्रैक्शन है, और रियल फ्रैक्शन के लिए 1 घटता है। बताए हैं कि नहीं? बोलो बोलो, बताए हैं। अब बताओ 7 रुपया 1 रुपया इसके लिए, तब बोलो 8 रुपया ना घटेगा जी? नहीं बोलता ऐसे, बोलो 8 रुपया घटा दे। अब बताओ जब 120 रुपया में से 8 रुपया घटाएंगे तो 112 बचेगा भाई बा। अब बताओ एक काम कर दे, 8/9 हो गया आंसर, हो गया। कुछ है जी? कुछ हो ना? अब बताओ ना कैसे नोट करेगा तुम लोग? डायरेक्ट आंसर है। केकरा लिए हाँ। ए भाई तुमको क्या बोल रहा है? तुमको पता है ये आओ काम कर ला बोल रहा है। हम कह रहे हैं कि 7 तो घटवे करेगा, अब इसके लिए 1 घटेगा तो 7 और 1 8 ना घटेगा। टावर कैसे छोड़ दिया तुम्हारा है? चलो आगे हम दे रहे हैं, लिखिए 137 माइनस 6.5/11। अब बताओ तुम लोग क्या करेगा? टाइम लगाएगा? नहीं लगेगा, जल्दी करो। आग बकाना नहीं यार, आग बका के अगर आंसर गलती दे दिया तो फिर आराम से हैं। 130 पूर्णांक भाई बिल्कुल सही है, सही है जी। एक देखो हमको ये बताओ, अगर ये रियल फ्रैक्शन नहीं होता तो 6 रुपया घटता और रियल फ्रैक्शन के लिए 1 रुपया घटेगा। तब बोलो 6 रुपया 1 रुपया, 7 रुपया घटाएगा। अब 7 रुपया घटाएगा तो 130 रुपया ना हो जाएगा जी। अब बताओ अंतर, बोलो गलत है? आप टेंशन में लग रहे हैं। अरे तो गर्मी तो आप लोग के लिए है, सिर्फ हमारा लिए भी तो है। गाना गावेंगे, टेंशन ना लो। हाँ
का फिर से जैसे 1/9 है ना, हाँ, और 5/11 दिया थे, 5/11 कहाँ तुमको दिखा? अच्छा ये वाला। तो 137 में से एक काम पहले ही कर लेंगे और फिर 6 को काम कर देंगे। ए भाई बात चीजवा तू ही कर रहा है, तो कर रहा ना ही, पहले एक कम करेगा और फिर 6 कम करेगा, तो तू 7 कम किया कि नहीं? हम बोल रहे एक ही बार कम कर लो। मैंने पहले से ही दिमागवा में नहीं आ रहा था, जब हम बताए तब एक दिमाग में आया। चलो आगे लिखो। 1373। अच्छा हाँ, परफेक्ट आ जाएगा, सही है। 1373 माइनस 3.5/17। चलिए बनाइए, अब बकाना नहीं है, बनाना है। 1369 है बाबू? 169। 1369 पूर्णांक 12/17 आ गया आप लोग का? बन रहा है ना कि बगलवा में से देख के बोल रहे हैं? चलो बोलो, 3 रुपया तो ये कम होवे करेगा, और 1 रुपया इसके लिए, तो 3 रुपया और 1 रुपया, तो 4 रुपया कम करेगा तो कितना हो जाएगा? 1369 ना बाबू? 6 पर 9 69। अब बताओ इसके लिए 12/, अब बोलिए कैसनो सवाल हम देंगे तो बन जाएगा। दे रहे हैं, काहे बकाता है? लिखो, लिखिए। ए तुम्हारा हरकत यहाँ रिकॉर्ड हो रहा काहे? 617 माइनस 311 पूर्णांक 5/51। लो देख कर डर ना लग रहा है जी? जल्दी बनाया जाए। वाह यार, वाह यार, क्या बात है यार। 305 हाँ, एक नंबर। बोलो कोई दिक्कत नहीं हो रहा, लेकिन तू 2 दिन में भूल जाएगा यार। यही तोरा में को कमी है ना, तू 2 दिन में भूल जाएगा। मैंने ऐसा सीखो कि कभी भूले नहीं। दिमाग बहुत थर नहीं है, तू फोन हटा दो बस। तुम फोन बस पढ़े भर रखो फोन, क्या समझे? हाँ, डिस्प्ले में खोल के हटा दो। 2 बजे सुतता है, क्या करता है जो पूछा? वो 2 बजे सुतता है, पढ़ता है कि क्या करता है? वो बहुत पछताएगा, बता दे रहे हैं। आज हम सुनो, आज हम नौकरी नहीं किए या नौकरी ना लगा, इसका मेन रीजन वही है, समझा? रात भर जग के पढ़ाई करना। चलो बोलो, देखो, अरे 311 रुपया 1 रुपया इसके लिए 312 घटाइए, तो 312 घटाइएगा तो 305 बचेगा ना भाई? 305। अच्छा आप बताओ, अंतर 46/51। अब देखो आंगनबाड़ी वाला को अगर दे देगा इस सवालवा, तब बोलो रात दिन एक कर ले रहेगा कि नहीं? लइकवन को नहीं, जो मैमा पढ़ाती है उसको। कैलकुलेटर लगाएगी फटाफट फटाफट तुरंत। कैलकुलेटर वो बढ़िया से नहीं दे पाएगा है? चलिए आगे लिखिए। 1377 माइनस 376 पूर्णांक 3/16 होना चाहिए। हाँ ठीक है, जैसे सवाल लिख के लाए हैं वैसा ही है। जल्दी बताइए।
1000 13/16 376 और एक किसके लिए, तो 377 घटाइएगा तो कितना बचेगा, ए भाई 1000 पूरा बचेगा ना, और 1000 पूरा बचेगा। अब बताओ शेष कितना होगा, तो 13/16। चलो ये हो गया आपका उत्तर। अब हमको लगता है आप लोग सीख लिए, छोड़ दे ऐ बाबू। देखो एक क्लास और बेसिक चलेगा, एक क्लास प्रतिशत का और बेसिक चलेगा, और फिर हम कल आप लोग को पैकेज दे देंगे। ठीक है, ठीक है, जाइए बाबू।